सो हाय एवरीवन, दिस इज अभय मित्तल एंड आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं डीएसयू। ठीक है, हमने पिछली क्लास में भी डीएसयू किया था, पिछले वाले लेक्चर में, और उसमें भी डीएसयू करेंगे। लेकिन इसमें जो डीएसयू करेंगे इसमें हम जो पाथ है वो से कंप्रेस करेंगे, है ना। और जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो बाई रैंक पढ़ेंगे। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट होता है बाई साइज। ठीक है, वो एक और वीडियो में मैं निकाल दूंगा उसके लिए, बाई साइज के लिए। बट अभी जो समझेंगे हम बाई रैंक समझेंगे कि बाई रैंक से आप कैसे डीएसयू को क्या पाथ कंप्रेस कर सकते हो। ठीक है, और एक फाइंड में एक जो फाइंड फंक्शन हमने बनाया था ना पिछली क्लास में, जो फाइंड फंक्शन देखो ये रहा फाइंड फंक्शन जो है, इसमें एक चेंज करूंगा जिससे कि ना आपका पाथ जो है कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, और यूनियन में भी कुछ चेंज जो करेंगे, और दोनों फंक्शन में मैंने चेंज करूंगा। ठीक है, क्यों करूंगा? पाथ कंप्रेशन के लिए, जिससे कि आपको पता क्या होगा, जिससे कि आपको टाइम जो कम लगेगा। ठीक है, और ये जो आपका कोड है वो ऑप्टिमाइज होगा। ठीक है, टाइम भी आपको ऑप्टिमाइज होगा, और ये हम करेंगे बाई रैंक। ठीक है, और एक होता है बाई साइज जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। ठीक है, वीडियो तो काफी पहले चालू हो गई थी, लेकिन कोई नहीं। ठीक है, बोलने के लिए बोल देते हैं। ठीक है, कोई नहीं। अब देखो, अब देखो, पहले समझते दिक्कत। ठीक है, दिक्कत क्या थी भाई, पहले समझते दिक्कत। ठीक है, कि दिक्कत क्या थी पिछली वाली वीडियो में? दिक्कत ये थी कि आप क्या कर रहे थे, आपका ये वाला पाथ बना था ब्रदर, आपका जो पाथ बना था वो ये बना था। ठीक है, मैं अच्छे से बना देता हूँ। ये जो पाथ था आपका ये था। ठीक है, आपका बढ़ता जो पाथ था ना वो ये था। ठीक है, ऐसा करो, ई को जो आप ऊपर लगा लो। ठीक है, आपका ये पाथ था। अब ये बताओ, ये पाथ देखो कितना बड़ा है, ये पाथ कितना बड़ा है। ठीक है, बड़ा है, मानते हैं। ठीक है, बड़ा, इसे छोटा कर सकते हैं पाथ को। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, मेरे को किससे मतलब है? मेरे को जैसे बी लिखा है, ठीक है, तो बी जो है ए से कनेक्टेड है, इससे मतलब है, या फिर बी जो है ई से कनेक्टेड है, मतलब बी के अल्टीमेट अल्टीमेट पेरेंट से मेरे को मतलब है, या फिर बी के पेरेंट से मेरे को मतलब है? बी के अल्टीमेट पेरेंट से मतलब है, क्योंकि आप जब भी निकालोगे ना तो बी का अल्टीमेट पेरेंट ही आप यूज करोगे हमेशा क्वेश्चन में। कभी आप ना बी के पेरेंट से आप यूज नहीं करोगे, बी के अल्टीमेट पेरेंट से आप यूज करोगे। ठीक है, इसका मतलब मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, तो यार ये तो ऐसे कर देते ना, इससे कोई मतलब नहीं है, तो हम ऐसा कर, सीधा डायरेक्ट ऐसे कर दो आप, सीधा डायरेक्ट ऐसे कर देते ना यार। ये हम ये क्यों बकचोदी कर रखी है, मतलब सॉरी, फिर मैंने वर्ड गंदा यूज कर लिया। कोशिश करूंगा अब अगली बार नहीं करूंगा। ठीक है, माफ कर देना इस बार के लिए। तो इसमें क्या हुआ कि बी जो है आपका किससे मैंने डायरेक्ट कर दिया? ई से, क्योंकि यार जब अल्टीमेट पेरेंट से मेरे को मतलब है तो मैं इतना क्यों करना, मेरे को ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, अब डी है, अब डी किससे कनेक्टेड है आपका? ए से, और ए किससे कनेक्टेड? ई से, तो ऐसा करता हूँ, और डी भी आपको यहीं से कनेक्टेड कर देता हूँ, तो डी भी किससे कनेक्टेड कर दिया। अच्छा, अब सी के किससे कनेक्टेड है? डी से, है ना, और ये ए से और ये ई से, तो ई को भी कर देता हूँ ना मैं। ई को भी क्या कर दूंगा, इन्हें हटा दूंगा, मैं करूंगा इन्हें हटा दूंगा सबको, और ई जो सी है, सी, ठीक है, सी है, इससे भी मैं कनेक्टेड कर दूंगा। अब देखो, सी का कौन अल्टीमेट पेरेंट है? ई है। ए का कौन अल्टीमेट पेरेंट? ई है। बी का अल्टीमेट पेरेंट ई है। डी का अल्टीमेट पेरेंट ई है। ठीक है, अब ये तो मेरे को चाहिए था, बस अल्टीमेट पेरेंट से मेरे को मतलब है, और किसी से मतलब नहीं। ठीक है, मेरे को किसी से मतलब नहीं, बस अल्टीमेट पेरेंट से मतलब होता है। ठीक है, अच्छा, अगर उससे मतलब है, ठीक है, तो ये क्या हुआ? पाथ कंप्रेस हुआ। ये जो है आपका पाथ कंप्रेस हुआ है, नहीं हुआ? ठीक है, अब पाथ कंप्रेस कोड में हम क्या चेंज करें कि आपका जो है पाथ कंप्रेस हो जाए। ठीक है, पहले मैं इसे ओरिजिनल फॉर्म में ला देता हूं। ठीक है, ये ऐसी था। ठीक है, ये हो गया था। ठीक है, वाई कर देते। ठीक है, ये था। तो अब इसे ओरिजिनल फॉर्म में, मतलब ओरिजिनल मतलब इन द सेंस कि कोड में मैं क्या चेंज करूं जो कि आपका पाथ जो है कंप्रेस हो जाए। ठीक है, अच्छा, तो देखो क्या कॉल करेंगे। अगर ब्रदर एक बात बताओ, बात बताओ कि जब आप सी पे कॉल लगा रहे थे, कि आप जब फाइंड ऑफ सी कर रहे हो, जब आप फाइंड ऑफ सी कर रहे हो, तो हो क्या रहा है उसमें? फाइंड ऑफ सी में हो क्या रहा है? जब आप सी पे कॉल लगा रहे हो तो आप सी जो है डी पे जा रहा है, फिर डी जो है ए पे जा रहा है, फिर ए जो है ई पे जा रहा है, फिर ई क्या है, फिर आप ई जो बता रहा है कि पेरेंट वो एलिमेंट और पेरेंट ऑफ एलिमेंट जो आपके बराबर हो चुके हैं, तो आप रिटर्न कर जाओ, जो कि आपको आंसर ई मिल जाएगा। ठीक है, अब जब आप रिटर्न कर रहे थे ब्रदर, जब आप रिटर्न कर रहे थे, तो ई इसे रिटर्न करोगे, फिर ई इसे रिटर्न करोगे, फिर ई इसे रिटर्न करोगे। ठीक है, अच्छा ये होगा। तो आप ऐसा करो ना, आप स्टोर करते जाओ। क्या स्टोर करते हो? जब आपने रिटर्न किया कि यार रिटर्न कैसे किया, कि आप यहाँ पे आ गए थे। ठीक है, कैसे रिटर्न? ई ई जो है रिटर्न किसे करोगे? ए को करोगे ना, फिर ये ई मतलब ए क्या करेगा? ई को रिटर्न करेगा डी को, फिर डी क्या करेगा? ई को रिटर्न करेगा सी को। ठीक है, तो आप ऐसा करो ना, स्टोर करते जाओ ना यार, कि यार जब रिटर्न कर रहे हो तो रिटर्न क्या होगा? ई होगा, तो आप स्टोर कर लो कि ए का जो पेरेंट है वो ई है। ठीक है, इसमें भी स्टोर कर लो, जो डी का पेरेंट है वो ई है। भाई ई तो रिटर्न होगा, यहाँ पे रिटर्न जो होगा वो क्या रिटर्न होगा? ई रिटर्न होता जाएगा पूरे में, है ना। बैक बैक फंक्शन में क्या होगा, जैसे रिकर्जन में बैक कॉल में क्या होगा कि आपका बैक ट्रैक में कि आपका ई रिटर्न होगा, तो आप उसे स्टोर करते जाओ यार, है ना, स्टोर करते जाओ। अच्छा, अब इसका मीनिंग क्या होगा कि ए का जो पेरेंट है वो ई हो गया, डी का पेरेंट वो भी ई हो गया, सी का पेरेंट वो भी ई हो गया। तो ये ग्राफ क्या बना? ये ग्राफ क्या बना बताओ? फिर ये ग्राफ क्या बना? अगर सबके पेरेंट ई वो ई है,
अगर सबके पेरेंट ब्रदर ई हो गए तो इसका मीनिंग ये तो हुआ कि, एक मिनट रुको, अरे ये क्या बना दिया, ये क्या बना दिया, ठीक है। इसका मतलब ये तो है ब्रदर, ये ई मतलब ए जो है आपका इससे कनेक्टेड है, और ई से मतलब जैसे डी भी आपका जो है ई से डायरेक्टेड कनेक्टेड है, और सी भी आपका ई से डायरेक्टेड कनेक्टेड है, ठीक है। मतलब सी का भी पेरेंट ई है, डी का भी ई है, ठीक है। तो मैंने क्या चेंज किया था इसके लिए, बताओ क्या चेंज किया था, कि मैं ना स्टोर करा रहा हूँ बैक ट्रैक के टाइम पे, मैं स्टोर करा रहा हूँ, क्या स्टोर करा रहा हूँ, जो मेरे को रिटर्न हुआ है, ठीक है, जो मेरे को रिटर्न हुआ है उसे मैं बस सिंपल स्टोर करा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, सिंपल स्टोर करा रहा हूँ। तो जो फाइंड फंक्शन है, फाइंड फंक्शन, उसमें पता क्या चेंज आएगा, बताओ उसमें जो चेंज क्या आएगा। बस आपको ना ये लाइन की पता, इस लाइन की जगह पता क्या लिखना है आपको, एक चेंज करना है जो कि है रिटर्न, ठीक है, और पेरेंट ऑफ आई, ठीक है, पेरेंट ऑफ आई क्या होगा, पेरेंट ऑफ आई, फाइंड फाइंड ऑफ पेरेंट, फाइंड ऑफ पेरेंट ऑफ आई। इसका मीनिंग क्या है ब्रदर, इसका मीनिंग ये है, देखो आपका जब आई इज टू पेरेंट ऑफ आई होगा तो आप रिटर्न आई कर जाओगे। तो हमारे वाले केस में क्या हो रहा था, जब ई इज टू ई हो, मतलब ई इज टू पेरेंट ऑफ ई हो रहा था तो हम रिटर्न ई कर रहे थे, ठीक है। इसका मतलब जो रिटर्न हो रहा है वो हमारा ई रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो फिर मैं बैक ट्रैक के टाइम पे क्या करूंगा, हर पेरेंट पे जो भी आपके जो इसमें बीच में आपके क्या थे एलिमेंट थे, जो डी और सी और ए है, तो उसमें स्टोर क्या हो जाएगा कि पेरेंट ऑफ ए, पेरेंट ऑफ ए क्या स्टोर हो जाएगा, ई स्टोर हो जाएगा, क्योंकि रिटर्न तो ई हो रहा है ना ब्रदर, बेस कंडीशन में जो रिटर्न हो रहा है ई हो रहा है, तो ई क्या स्टोर हो जाएगा किसमें, पेरेंट ऑफ ए में, पेरेंट ऑफ डी में, पेरेंट ऑफ सी में, तीनों में क्या होगा कि आपका ई स्टोर हो जाएगा। अच्छा, तो ई स्टोर जब होगा ना ब्रदर, तो पता है इसमें क्या होगा फिर, इसमें भी चेंज आएगा आपका, कैसे आएगा चेंज, देखो कि डी का जो वो है ना पेरेंट ब्रदर, वो क्या है, डी का जो पेरेंट है वो ई है, डी का जो पेरेंट है ई है। अच्छा, और बी का भी जो पेरेंट है वो भी कितना हुआ, बी का जो पेरेंट है वो भी ई हो गया, सी का जो पेरेंट है वो कितना हुआ, सी का जो पेरेंट है वो भी ई हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका चेंज कि यार डी के और सी का, सॉरी डी है इसमें, हाँ बिल्कुल है, ठीक है, चार एलिमेंट है, तो डी सी और बी और ए के सारे, इन चारों के जो अल्टीमेट पेरेंट है वो ई है, और मेरे को अल्टीमेट पेरेंट से मतलब होता है, उसके पेरेंट जस्ट पेरेंट से मेरे को मतलब नहीं होता है, उसके अल्टीमेट पेरेंट से मतलब होता है। अच्छा, तो अब की बार पता है क्या होगा, अब क्या होगा, जब ब्रदर बी के लिए कॉल, नहीं सॉरी डी के लिए कॉल मारोगे ना यार, जब डी के लिए कॉल मारोगे तो फिर आप ए पे कॉल मारते हुए आप ऐसे नहीं करोगे कि डी पे कॉल मारी फिर आप ए पे जाओगे फिर ई पे जाओगे। अब डी पे कॉल मारोगे, पता है ये क्या रिटर्न करेगा आपको, ई रिटर्न कर देगा, पता है आपको, ई रिटर्न करेगा, ई कि पेरेंट ऑफ आई रिटर्न कर दो, सिंपल सिंपल, ये पता है क्या रिटर्न कर जाएगा आपका, एक मिनट, डी का जो पेरेंट है ई है, ठीक है, तो सिंपल आप क्या कर जाओगे, ई रिटर्न कर जाओगे कि यार ये पता कैसे हो जाएगा, ये देखो ऐसे हो जाएगा कि सारे जो एलिमेंट है ना आपके सीधे कनेक्ट इससे हो जाएंगे, ठीक है, सारे जो वो है सारे एलिमेंट सारे कैसे कनेक्ट हो जाएंगे, देखो ए ऐसे कनेक्ट हो गया, बी ऐसे कनेक्ट हो गया ब्रदर, सी ऐसे कनेक्ट हो गया ब्रदर, और डी आपका ऐसे कनेक्ट हो गया, तो सारे जो ऐसे कनेक्टेड हो जाएंगे, और आप फाइंड करोगे कि यार डी का जो पेरेंट क्या है, डी का जो पेरेंट क्या है वो ई है, और ई पे फिर आप कॉल मारोगे दोबारा, ई पे जब कॉल मारोगे तो ई का कॉल मारोगे तो ई इक्वल टू ई मिलेगा, जो कि आप रिटर्न कर जाओगे। तो देखो आपका पाथ जो कितना कंप्रेस हो गया, आपका पाथ कितना कंप्रेस हो गया। तो ये एक टेक्निक थी हमारी पाथ कंप्रेशन की, जो हमने एक बस एक ही चीज की थी, देखो हमने बस एक ही चीज की, और देखो आपने कितना मतलब हमारा जो ऑप्टिमाइज हो गया कोड, सॉरी हमारा जो कोड है वो कितना ऑप्टिमाइज हो गया, बस एक चीज करने से। तो यही है भाई डीएसए में, भाई जो कोडिंग में बस यही चीज है कि एक चीज आप वो करोगे ना चेंज, तो पूरा एकदम कोड बदल जाता है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। और एक चीज और है, वो है रैंक का कॉन्सेप्ट। एक चीज क्या है, रैंक का कॉन्सेप्ट है, वो समझते हैं, ठीक है। वो क्या है देखो, वो समझते हैं, ठीक है। तो मैं करता हूँ इसे इरेज, ठीक है। और मैं इसे मान लेता हूँ कि रैंक एक मेरा ये था, ठीक है, रैंक था शुरू में, सारी सबकी जो रैंक है वो 1 है। और मैं क्या करता हूँ, इनके पेरेंट मान लेता हूँ, ठीक है। पेरेंट क्या, शुरुआत में क्या होगा, सबके पेरेंट वही होंगे, ठीक है। शुरुआत में जो पेरेंट है इनकी वैल्यू यही तो होगी यार, ये क्या होगा, ए होगा, ये बी होगा, शुरुआत में सी डी ई एफ, है ना। ये तो समझ में आया कि हर एलिमेंट जो है वो अपने आप खुद उसका पेरेंट होगा, ठीक है, वो खुद अपने आप का पेरेंट होगा, ठीक है। तो चलो ये तो हो गया, ठीक है, शुरुआत में ये कंडीशन होगी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैंने ग्राफ बना रहा हूँ। ग्राफ कैसे बना रहा हूँ, देखो ग्राफ कैसे बना रहा हूँ। मैंने सपोज करो ए और बी मैंने क्या किया, यूनियन किया, किसका, ए और बी का, ठीक है। तो अब जो चेंज आएगा ना वो आपकी यूनियन में भी आएगा, जब आप रैंक वाला कॉन्सेप्ट लाओगे। देखो कैसे आएगा, अगर आप ए और बी यूनियन कर रहे हो, ठीक है, तो ए और बी आप यूनियन कर रहे हो, तो एक को पेरेंट बनाओगे, ऐसे तो करते थे यार, एक को पेरेंट बना दिया, ठीक है। मैंने क्या करा, एक को पेरेंट बना दिया, ठीक है। अब इसकी रैंक कितनी है, देखो इसकी जो रैंक है कितनी है, तो इसकी रैंक हुई, इसकी रैंक है 1, देखो रैंक ऑफ ए कितनी है, रैंक ऑफ ए 1 है, ठीक है। रैंक ऑफ बी कितनी है, वो भी 1 है, ठीक है। अगर दोनों रैंक सेम है, दोनों की रैंक सेम है, तो आप क्या किसी को भी पेरेंट बना सकते हो, ए को भी पेरेंट बना सकते हो और बी को भी पेरेंट बना सकते हो, कोई किसी को मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब लेट सपोज करो ए को मैंने पेरेंट बनाया, अब जिसे आप पेरेंट बनाओगे ना, कब, जब आप दोनों की रैंक बराबर है,
तो एक को तो पेरेंट बना रहे हो और ए को पेरेंट बना रहे हो, ठीक है, ए को इस वाले केस में ए को पेरेंट बना रहे हो, ठीक है। तो ए को पेरेंट बना रहे हो ना, तो इसकी जो रैंक है ना +1 कर दो, इसकी जो रैंक है वो +1 कर दो। अच्छा, इसकी ए की रैंक कितनी है ब्रदर? 1 है, तो इसकी रैंक कितनी होगी? 2। अच्छा, अब थोड़ी बहुत फीलिंग आ रही है कि कितना डेंस जा रहा है, डेंस इन द सेंस इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, वो डेंस कितना है, तो रैंक वही डिनोट करती है कि कितना डेंस जा रहा है, तो इसकी जो रैंक है वो 2 है, कि यार इस जो डेंस है वो 2 ही है, ठीक है, तो 2 इसकी रैंक होगी, ठीक है। अच्छा, और एक और चेंज क्या करोगे आप कि ये तो आपने कर ही दिया, और पेरेंट किसको बनाया ब्रदर? पेरेंट किसको बनाया? पेरेंट बनाया आपको ए, मतलब ए को आपने पेरेंट बनाया, तो आप चेंज भी यहां भी तो करोगे कि जो बी का पेरेंट है वो कितना हो गया, बी का जो पेरेंट है वो कितना हो गया? ए हो गया, सिंपल एज इट इज, सिंपल, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ए और सी को हम यूनियन करते हैं, किसे? ए और सी को। तो चेक करो, क्या चेक करो कि ए की रैंक कितनी है और सी की रैंक कितनी है। अच्छा, ए की जो रैंक है वो 2 है और सी की रैंक कितनी है? 1 है। अच्छा, तो ए की रैंक आपकी ज्यादा है, ए की रैंक आपकी ज्यादा है, ओके। अब आप क्या करोगे? जिसकी रैंक ज्यादा है उसी को पेरेंट बनाओगे। यहां आप पर ऑप्शन नहीं है, जिसकी रैंक ज्यादा होगी ना, जिसकी रैंक ज्यादा होगी आप उसी को वो बनाओगे पेरेंट, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ए को मैं बनाऊंगा पेरेंट, क्यों? क्योंकि ए की रैंक ज्यादा है ना ब्रदर, ए की रैंक ज्यादा। अच्छा, तो ए को मैंने बना दिया पेरेंट। अब यहां पे जब आप चेंज, आप यहां पे क्या चेंज करोगे? सी का जो पेरेंट बनेगा वो क्या बनेगा आपका? सी का जो पेरेंट बना वो ए बन गया। अच्छा, मैंने यहां पे तो चेंज कर दिया। अच्छा, तो आप रैंक बढ़ाओगे क्या इस बार? आप रैंक बढ़ाओगे क्या? नहीं बढ़ाओगे यार, रैंक इस बार नहीं बढ़ाओगे। मैंने क्या बोला था? रैंक क्या होती है? डेप्थ होती है। इसकी तो डेप्थ कितनी है अभी? कितनी डेप्थ है? इसकी भी 2 डेप्थ है, इसकी भी 2 डेप्थ है, तो अभी मैक्सिमम डेप्थ कितनी है? 2 ही है। तभी आपकी डेप्थ है, ए जो रैंक है ना आपकी डेप्थ है कि कितना डेप्थ जा रहा है, कितना डेंस हो रहा है, तो वो रैंक को डिनोट करती है, ठीक है। तो इसमें हम रैंक नहीं बढ़ाएंगे। अच्छा, थोड़ा बहुत समझ में मजा भी आ रहा है, देखो। और एक और चीज है, देखो, पता है, एक मिनट को मैं ऐसे वो रीजन करता हूँ क्योंकि पता रहेगा ना ये आप यूनियन क्या कर रहे हो, ठीक है। तो एक और चीज है, इसमें पाथ अब ऑटोमेटिक कंप्रेस हो रहा है, आप चेक कर रहे हो कि यार इसमें जो पाथ है वो अपने आप ही कंप्रेस हो गया, ठीक है। इसमें पाथ अपने आप ही कंप्रेस हो गया। हमने जो पहले कंप्रेस कर रहे थे थोड़ी, मतलब शुरू में हमने वीडियो में क्या किया था, फाइंड वाले फंक्शन में, एक मैंने यहाँ पे पाथ कंप्रेस करने के लिए मैंने ये चीज लगाई थी, ठीक है। बट इस वाले केस में क्या होगा? इस वाले केस में तो आपका पाथ बन ही नहीं रहा, आपका पाथ ही नहीं बनना, मतलब यूनियन। उसमें क्या होता है ना, पहले जब आप कर रहे थे उसमें क्या हो रहा था कि आप पहले तो पाथ बनना था, ठीक है। देखो मैं ये बताता हूँ, इसमें क्या हो रहा था, पिछली बार, मतलब पिछली वीडियो में क्या हो रहा था, आपका ऐसे पाथ बनना था, ठीक है, पाथ बनना था। अच्छा, तो मैं इस वाली वीडियो में क्या किया था, एक फाइंड फंक्शन में पता है क्या चेंज किया था आपका, कि आपका एक चेंज कर दिया था ये वाला, कि ये चीज कर दो आप, ठीक है। तो लेकिन आप जब ये चीज करोगे ना, ये चीज करोगे, अगर आप सपोज करो आप ये वाला चीज यूज नहीं कर रहे हो, रैंक वाला कॉन्सेप्ट आप यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपका पाथ तो बनेगा, आपका जैसे फाइंड फंक्शन में आपने चेंज किया है तो पाथ तो पहले बनेगा, लेकिन ये बाद में कंप्रेस हो जाएगा। बाद में कंप्रेस कैसे हो जाएगा? जब आप बाद में जब कॉल लगाओगे ना कि या सी पे कॉल लगाई, डी पे कॉल लगाई, जब जाके वो होगा, कंप्रेस होगा ये वाला पाथ, ठीक है। तो इसमें पाथ तो बनेगा, इस वाले में पाथ तो बनेगा विदाउट यूजिंग रैंक। अभी हमने रैंक यूज नहीं कर रहा, ठीक है, तो इसमें पाथ तो बनेगा लेकिन वो कंप्रेस हो जाएगा बाद में। बट इस वाले केस में क्या हो रहा है, जो मैं अभी करा रहा हूं रैंक वाले कॉन्सेप्ट में, इसमें आपका पाथ ही नहीं बनना भाई, बड़ा पाथ बन ही नहीं रहा, आपका छोटा पाथ बना रह जा रहा है, मतलब बड़ा पाथ बन ही नहीं रहा। आपका जो पाथ बनना है ना वो ऑटोमेटिकली कंप्रेस बनना है, ठीक है। इसमें ये सबसे मेन चीज है, और जो कि बहुत यार ऑप्टिमाइज करती है आपके स्पेस और टाइम को, ठीक है, दोनों चीज को आपको और ऑप्टिमाइज करती है, ठीक है। ऑब्वियसली मतलब स्पेस तो आपको वही लगेगा, ठीक है, टाइम को आपको टाइम आपका ऑप्टिमाइज होता है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा, और नहीं समझ में आ रहा तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो मैं रैंक कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं उसमें क्या हो रहा है कि अगर मेरी रैंक सेम है तो मैं एक को पेरेंट बनाऊंगा और उसकी क्या करूंगा, रैंक को बढ़ा दूंगा। अच्छा, अगर किसी अगर 2 एलिमेंट है, ठीक है, उनका यूनियन करना है और एक ही उसमें रैंक ज्यादा है, तो मैं बस पेरेंट को चेंज करूंगा, उसमें रैंक नहीं बढ़ाऊंगा। क्यों नहीं बढ़ाऊंगा रैंक? क्योंकि उसमें क्या है ना, मैं डेंस को देखता हूं, और इस वाले केस में क्या होता है, इसकी जो डेंस थी वो सेम की सेम रही, पहले भी 2 थी अब भी 2 रहेगी, ठीक है। अब सपोज करो, अब क्या सपोज करो आप कि मैंने सपोज करो डी और ई का यूनियन किया, डी और ई का यूनियन किया, ठीक है। तो डी की देखो, डी का जो पेरेंट है, अल्टीमेट पेरेंट मतलब डी है, ठीक है, ई का भी पेरेंट कौन है, ई है, ठीक है। अब इनकी दोनों की रैंक देखो, दोनों की रैंक सेम है। अच्छा, तो दोनों की जब रैंक सेम है तो अल्टीमेट पेरेंट एक को मानोगे आप, मतलब एक पेरेंट को एक मान लो, ठीक है। अगर सपोज करो आपने डी को पेरेंट मान लिया, ठीक है, और डी को पेरेंट मानोगे तो यहाँ तो चेंज करोगे यार, ऑब्वियसली चेंज करोगे, ठीक है। और मैंने क्या बोला था ब्रदर, आप ना रैंक को +1 कर दोगे जब आपकी रैंक सेम होगी ना, और जब जिसको आप पेरेंट मानोगे उसकी क्या करोगे, रैंक को +1 कर दोगे, आप उसकी रैंक को +1 करोगे। अब रीजन बताओ, रीजन बताओ मेरे को जल्दी, ये मैंने रैंक +1 क्यों की, डी वाले में रैंक +1 क्यों की? क्योंकि ब्रदर ये डेंस हो गया, ये डेंस हो गया। इसकी डेंस कितनी है, इसकी 2 डेंस है, ठीक है। ये समझ में आया क्यों मैंने ये डेंस किया, इसलिए, ठीक है। अब एक और चीज देखो, ठीक है, ये हो गया, आई होप समझ में आया होगा। अब देखो एफ पे आते हैं, अब किस पे, एफ पे आते हैं, ठीक है। अब सपोज करो मैंने यूनिक किसका किया, अब मैंने यूनिक किया डी और एफ का,
अब मैंने जो यूनियन किया वो डी और एफ का यूनियन किया, ठीक है। अच्छा, डी की जो रैंक है कितनी है ब्रदर, वो 2 है, और एफ की जो रैंक है वो कितनी है, एफ की जो रैंक है वो 1 है, ठीक है। तो रैंक किसकी ज्यादा हुई ब्रदर, रैंक किसकी ज्यादा हुई, रैंक ऑब्वियसली आपकी किसकी हुई, 2 की, डी की ज्यादा, ठीक है। रैंक जो है डी की ज्यादा है। अच्छा, तो आप किसे पेरेंट बनाओगे, डी को बनाओगे। अच्छा, डी को मैं बनाऊंगा पेरेंट, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, डी को पेरेंट बना दूंगा और एफ को मैं से जोड़ देता हूँ, एफ को मैं से जोड़ देता हूँ, ठीक है। अब रैंक बढ़ाओगे, नहीं बढ़ाओगे। जब आपकी रैंक ज्यादा हो ना, जैसे डी की रैंक एफ से ज्यादा है, तो आप रैंक नहीं बढ़ाते हो, बस आप उसमें क्या करोगे, एक चेंज करोगे, जो कि आप एफ का पेरेंट को चेंज कर दोगे कि ब्रदर आपका जो एफ का पेरेंट है वो कितना बन गया ब्रदर, वो डी बन गया, वो क्या बन गया, डी बन गया ऑब्वियसली, ठीक है, ये डी बन गया। अच्छा, मजा आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है। अब ये हो गया। और देखो अब देखो एक और चीज है, अगर मैं ए और डी को मैं वो करूं, क्या करूं, ए और डी को यूनियन करूं, ए और डी को यूनियन करूं। अच्छा, ए की जो रैंक कितनी है यार, ए की जो रैंक कितनी है, ए की रैंक है आपकी 2, ठीक है, और डी की रैंक कितनी है, डी की भी रैंक 2 है। अच्छा, दोनों की रैंक सेम है, दोनों की रैंक सेम है, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि दोनों की जब रैंक सेम होती है तो आप क्या करोगे, एक को पेरेंट मानोगे, या तो ए को मान लो या डी को मान लो, ठीक है। मैं सपोज करो ए को मैं पेरेंट मान लेता हूँ, ठीक है। ए को क्या माना, ए को मैंने पेरेंट मान लिया, ठीक है, सॉरी सॉरी, ए को मैंने मान लिया पेरेंट। तो ए आ गया यहाँ पे आपका, ओके। इससे क्या कनेक्टेड है, बी कनेक्टेड है, इससे एक सी कनेक्टेड है, ओके। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ए को मैंने पेरेंट माना है, ठीक है, तो डी क्या होगा, इसका बच्चा होगा, जो कि एस हो गया, ठीक है, हो गया। और फिर क्या इससे कनेक्टेड है, देखो डी से जो कनेक्टेड है क्या है, एक तो ये एफ हो गया, एक एफ कनेक्टेड हो गया, ओके, और ई कनेक्टेड हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि देखो, अब आपने पेरेंट किसको माना यार, पेरेंट माना आपको, आपने ए को माना है, क्योंकि डी आपने चिल्ड्रन मान लिया, ठीक है, एक को पेरेंट माना जो कि ए है, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि डी में जो जो डी का जो पेरेंट था वो कौन सा था, डी का जो पेरेंट था वो कौन था, डी का जो पेरेंट था, तो अब डी था पहले, लेकिन अब क्या होगा, ए हो गया, ठीक है। एक तो आपने ये चेंज कर दिया कि पेरेंट चेंज कर दिया, ओके। और अब क्या करोगे, अब एक और चीज करोगे जो कि आप रैंक में चेंज लाओगे, ठीक है, रैंक में चेंज लाओगे। रैंक कितनी थी इसकी, ए की पहले वो 2 थी, ठीक है, और डी की रैंक कितनी थी, 2 थी। तो अगर इसकी रैंक डी की 1 होती, अगर डी की जो रैंक है वो 1 होती, तो आप इसमें क्या करते, +1 कर देते रैंक में। क्यों क्यों करते +1, रैंक ए की रैंक में क्यों +1 करते, क्योंकि आपने जो ए को पेरेंट माना ब्रदर, आपने ए को पेरेंट माना, तो इसलिए क्या करते आप ए में +1 करते, ठीक है। लेकिन अभी जो रैंक है ना डी की, वो अपने आप में 2 रैंक है। अगर ये अपने आप में 2 रैंक है ना, तो आप +2 करोगे, आप +1 नहीं करोगे, अब +2 करोगे, तो अब इसकी जो रैंक होगी ना ब्रदर, वो 4 रैंक हो गई, ठीक है। ये क्या होगा, लाइन कैसे मिट गई, ठीक है। अब जो रैंक है ना इसकी 4 हो गई, ठीक है, कि अब जो इसका रैंक आया वो 4 रैंक आया, ठीक है। अच्छा, ये 4 रैंक आया, अब देखो ये समझ में आया होगा आई होप। और ये आपने चेंज कर दिया कि यार जो डी का जो पेरेंट है वो ए हो गया, ठीक है, और ए का जो पेरेंट है वो ए हो गया, बी का पेरेंट ए है, ये सी का जो पेरेंट है ए है, और जो ई थे आपके, जो ई थे ना, ई और एफ, तो ये कैसे आपको वो कर रहे हैं, ये डी को वो कर रहे हैं, ठीक है, डी को। अब ये चीज पता कैसे बदलेगी, ये चीज बदलेगी आपको फाइंड वाले फंक्शन से, ये वाली जो चीज है ना ब्रदर, आपकी फाइंड वाले फंक्शन से बदलेगी कि ई का जो पेरेंट है वो कौन है, वैसे ई का जो पेरेंट तो ए है, लेकिन अभी यहाँ पे डी लिखा है। अब ये चीज पता कैसे बदलेगी फाइंड वाले फंक्शन से, जो कि आप ये स्टोर करा देते हैं, देखो। अब यार ये समझना है आप, ये मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ कि पेरेंट ऑफ आई इसका जो फाइंड ऑफ पेरेंट ऑफ आई है। तो आप अगर सपोज करो एफ पे कॉल लगाते हो, अगर सपोज करो एफ पे कॉल लगाते हो, तो एफ किस पे जाएगा, डी पे जाएगा, ठीक है, और डी किस पे जाएगा, ए पे जाएगा। तो आपने जो कॉल लगाई, फिर ये चीज क्या होगी, इसमें जो पेरेंट आएगा फिर ए पेरेंट आ जाएगा, ठीक है, जब आप फाइंड वाला फंक्शन यूज करोगे। और फिर ई वाला जो है ना चीज, और ई वाले में भी अगर आप फाइंड ऑफ ई लगाते हो, तो उसमें भी क्या होगा, ये डी की जगह फिर क्या आ जाएगा, डी की जगह आ जाएगा ए, ठीक है। तो सबका जो पेरेंट है ए हो जाएगा, जो कि है भी अल्टीमेट पेरेंट ऑफ क्या है, अल्टीमेट पेरेंट ऑफ ई क्या है, ए है, डी का भी पेरेंट ए है, एफ का भी ए है, सी का भी और बी का, सबका जो पेरेंट है वो ए है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। और ऐसे करते जाएंगे, ठीक है। और रैंक जो है वेक्टर आपने मान ही लिया, और जिसकी देखो अब मैं कोड बता देता हूँ जल्दी, कोड देखो। यूनियन जब मैं कर रहा हूँ तो पहले मैंने पेरेंट निकाल लिया फाइंड ऑफ एक्स से, और मतलब अल्टीमेट पेरेंट कौन सा, ठीक है, अल्टीमेट पेरेंट निकाल लिया, इसका भी अल्टीमेट पेरेंट निकाल लिया, ठीक है। तो एक मिनट को, ठीक है, ये हो गया। अब फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि आपने क्या किया, एक्स पेरेंट और वाई पेरेंट अगर ये दोनों बराबर हुए, कि यार अगर आपके पेरेंट ही बराबर हो गए, तो आप वो नहीं करोगे ना यूनियन, भाई जब पेरेंट ही बराबर है, मतलब पेरेंट ही आपके वो है, सेम है, कि ए का पेरेंट सपोज करो बी का पेरेंट क्या होना, ए है, ठीक है, और सी का पेरेंट ए है, ठीक है। अगर मैं बोलूं बी और सी को यूनियन करो, तो आप यूनियन करोगे, नहीं करोगे, आप वो पहले से यूनियन हुआ पड़ा है ना, पहले से यूनियन है, तो ये नहीं करोगे, ठीक है। अगर रैंक किसी की ज्यादा हुई, अगर सपोज करो रैंक किसकी ज्यादा है, एक्स पेरेंट की ज्यादा है, तो जो पेरेंट मानोगे किसे मानोगे, एक्स पेरेंट को वो मानोगे पेरेंट, ठीक है, किसे पेरेंट मानोगे, एक्स पेरेंट को, ठीक है,
एक्स पेरेंट को वो पेरेंट मानोगे, तो पेरेंट ऑफ वाई पेरेंट में क्या लिख दोगे कि जो भी एक्स पेरेंट है आप उसकी वैल्यू चढ़ा दोगे, ये तो कर रहे थे। अगर रैंक ऑफ एक्स पेरेंट ज्यादा हुई, सॉरी रैंक ऑफ वाई, सॉरी ये क्या कर दिया, यहाँ पे वाई आएगा, ठीक है, माई मिस्टेक, कि रैंक ऑफ वाई पेरेंट अगर ज्यादा हुई तो आप क्या करोगे, रैंक ऑफ वाई पेरेंट ज्यादा हुई तो वाई मतलब वाई को आप पेरेंट मानोगे, वाई पेरेंट को पेरेंट मानोगे, तो वाई पेरेंट मैंने पेरेंट मान लिया और इसे इसकी जो वैल्यू है किसमें पुश कर दूंगा, पेरेंट ऑफ एक्स पेरेंट में चेंज कर दूंगा, ठीक है। और एल्स इफ ये कंडीशन होगी, और एल्स में क्या होगा कि आपकी दोनों की रैंक सेम हो गई, कि यार एल्स वाली कंडीशन दोनों में सेम हो गई, तो आप कौन सा भी ले लो, एक्स या वाई में से कौन सा भी पेरेंट मान लो, और जिसे आप पेरेंट मानोगे ना, जिसे भी देखो पेरेंट मानोगे, जिसे भी पेरेंट मानोगे, सपोज करो हमने वाई पेरेंट को मैंने पेरेंट माना, तो फिर मैं जो रैंक बढ़ाऊंगा वो वाई पेरेंट की बढ़ाऊंगा, जो मैं रैंक बढ़ाऊंगा वाई पेरेंट की बढ़ाऊंगा, जो कि मैंने +1 कर दिया, ठीक है। सॉरी +1 नहीं होगा यहाँ पे, ये +1 नहीं होगा, ठीक है। ये पता है क्या होगा, बताओ जल्दी मेरे को बताओ, ये +1 नहीं होगा, ये होगा रैंक ऑफ, क्या होगा, रैंक ऑफ एक्स पेरेंट, ठीक है, ये मैंने बताया था, ठीक है। रैंक ऑफ एक्स पेरेंट प्लस होगा, ना कि 1+1 होगा। देखो ये वाला केस ये कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, ये वाला, ठीक है, ये दो वाला, कि जब ये इसकी जो देखो जब चिल्ड्रन ये था, ठीक है, मैं पेरेंट किसे माना था, ए को माना था, जब शुरुआत में ये दो था ना, ये दो, तो ये भी दो था, ये भी दो था, तो मैंने ए को पेरेंट माना था, तो उसमें क्या मैंने प्लस किया था +2, तो मैंने क्या करा था कि इसकी एक्स पेरेंट जो था ना, इसकी जो रैंक थी उसे मैं प्लस किया था, ना कि +1 किया, +1 करता तो 3 आता, लेकिन मैंने +2 किया यहाँ पे, तो +2 करके आया 4, ये आया था 4, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, और ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओके यार मेरे को कहीं अभी जाना है खाना खाने के लिए, ठीक है भाई, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।